दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2016 में रिलीज हुई एक जबरदस्त मूवी सुली मिरेकल ऑन द हडसन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी काफी जबरदस्त है क्योंकि ये एक सच्ची कहानी पर आधारित है। इस मूवी को बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे और इसे 2016 की 10 सबसे अच्छी मूवीज में से एक माना जाता है। इसे बनाने में $60 मिलियन का खर्चा लगा था, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $240 मिलियन कमाए थे, यानी मूवी एक ब्लॉकबस्टर थी। कहानी की शुरुआत 15 जनवरी 2009 से होती है और हम चेस्ली सुलेनबर्गर को देखते हैं, जिसे सब प्यार से सुली बुलाते हैं। सुली यूएस एयरवेज में एक विमान चालक यानी कैप्टन है। 15 जनवरी को सुली अपने साथी फर्स्ट ऑफिसर जेफ स्काइल्स के साथ यूएस एयरवेज की फ्लाइट 1549 को ईस्ट न्यूयॉर्क से कैरोलिना लेकर जाने के लिए एयरपोर्ट से उड़ान भरता है। 3 मिनट के बाद वो लोग 2800 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं और तभी वो एक बर्ड्स के झुंड के साथ टकरा जाते हैं। इस टकराव में जहाज के दोनों इंजन तबाह होकर बंद पड़ जाते हैं। सुली कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करता है, बट कंट्रोल रूम से उसे बताया जाता है कि वो पास में ही एक एयरपोर्ट में लैंड कर सकता है, वहां तक वो लोग पहुंच सकते हैं। सुली जहाज को उसी तरफ मोड़ता है, लेकिन फिर सुली को रियलाइज होता है कि वो इस एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि उनका जहाज तेजी से नीचे गिर रहा था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि जहाज में मौजूद 155 लोगों की जान बचाने के लिए वो पास में ही एक नदी हडसन रिवर में लैंड करेगा, क्योंकि इसके अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं था। सुली और फर्स्ट ऑफिसर जेफ इस प्लेन को हडसन रिवर में लैंड कराते हैं। लैंड करने के बाद सुली, जेफ और जहाज में मौजूद तीनों एयर होस्टेसेस जहाज के सभी दरवाजे खोल देती है और जहाज में मौजूद 150 पैसेंजर्स को एक एक करके बाहर निकालते हैं। जहाज के क्रैश होते ही ये खबर चारों तरफ फैल जाती है और खबर लगने के साथ ही नेवी और एयरफोर्स दोनों डिपार्टमेंट अलर्ट हो जाते हैं और हडसन रिवर की तरफ निकल जाते हैं। वहीं जहाज में सुली और उसके साथी जहाज में मौजूद सभी पैसेंजर्स को जहाज के बाहर विंग्स पर खड़ा करते हैं। देखते ही देखते वहां पर नेवी की बहुत सारी बोट्स पहुंच जाती है और वो जहाज में मौजूद लोगों को बोट्स में बिठाना शुरू करते हैं। एक तरफ लोग उन बोट्स में बैठ रहे थे, दूसरी तरफ सुली प्लेन में चेक कर रहा था कि कोई और पैसेंजर पीछे ना रह गया हो, और पूरी तसल्ली होने के बाद वो सबसे लास्ट में उस प्लेन से बाहर आता है और अपनी बीवी को कॉल करके बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है। पुलिस वहाँ चारों तरफ फैल जाती है, लेकिन सुली को अभी भी टेंशन थी कि कोई पैसेंजर जहाज में ही न रह गया हो। इसलिए वो पुलिस ऑफिसर से सभी पैसेंजर्स को काउंट करने के लिए कहता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर कहता है कि यहाँ पर ऐसा करना मुश्किल है। बाद में जब सभी लोगों को हॉस्पिटल लाया जाता है, वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर सुली को बताता है कि 155 लोग हैं। तब जाकर सुली चैन की सांस लेता है। देखते ही देखते ये क्रैश की खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। हर किसी न्यूज चैनल पर इसी क्रैश की खबर चल रही थी। कुछ लोग सुली को 155 लोगों की जान बचाने के लिए हीरो बता रहे थे, वहीं कुछ लोग उसे क्रिटिसाइज कर रहे थे कि सुली उस जहाज को आराम से एयरपोर्ट में लैंड करा सकता था। अब कुछ दिनों बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए यूएस एयरवेज के हायर ऑफिशियल्स की एक मीटिंग बुलाई जाती है। इन्वेस्टिगेशन में सुली को बताया जाता है कि एकार्स यानी एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशंस एड्रेसिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम से पता चला है कि जहाज का लेफ्ट इंजन पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। इस हालत में जहाज नजदीकी टेटरबोरो एयरपोर्ट पर लैंड कर सकता था। और साथ ही इन्वेस्टिगेशन में ये भी बताया जाता है कि नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने सेम सिचुएशन को सिमुलेट करके पता लगाया है कि इस सिचुएशन में एयरपोर्ट पर लैंडिंग हो सकती थी। लेकिन सुली और जेफ सबको बताते हैं कि एकार्स का रिजल्ट गलत है। उनके दोनों इंजन बंद पड़ गए थे और उनका जहाज तेजी से नीचे आ रहा था। इस बात को प्रूव करने के लिए सुली उन्हें जहाज के लेफ्ट इंजन को चेक करने के लिए कहता है, बट ऑफिशियल्स उसे बताते हैं कि पानी में क्रैश लैंडिंग के कारण जहाज का लेफ्ट इंजन जहाज से टूटकर पानी में डूब गया है। अब सुली के पास इस बात को प्रूव करने का कोई और तरीका नहीं था। सुली रिक्वेस्ट करता है कि इस क्रैश लैंडिंग के सिमुलेशन को उसके सामने परफॉर्म किया जाए और ऑफिशियल्स उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं और सुली को एक डेट दी जाती है। एक तरफ सुली ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा था कि उसने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही किया। अगर उसने वो सब नहीं किया होता तो जहाज में मौजूद 150 लोगों की जान चली गई होती। वहीं दूसरी तरफ कुछ मीडिया चैनल्स
उसके नाम को खराब करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वो सबको यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि सुली ने गलत फैसला लिया। वो जहाज को एयरपोर्ट में लैंड करा सकता था। उसने लोगों की जान को खतरे में डाला। अब आखिरकार वो दिन आ जाता है जब सुली और जेफ को सभी ऑफिशियल्स के सामने वो सिमुलेशन दिखाया जाने वाला था और साथ ही उनके फैसले के लिए ऑर्डर भी आने वाला था। या तो सुली के जहाज उड़ाने पर बैन लगने वाली थी या उसे फिर से जहाज उड़ाने की परमिशन मिलने वाली थी। NTSB यानी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड सुली और जेफ पर इल्जाम लगाती है कि ये पानी में क्रैश लैंडिंग पायलट एरर यानी सुली की गलती की वजह से हुई। NTSB क्रैश लैंडिंग के सिमुलेशन को सभी लोगों के सामने परफॉर्म करती है और दोनों बार सिमुलेशंस के दौरान प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन सुली कहता है कि जब हमारे इंजन्स फेल हुए तब हमें सोचना पड़ा कि हमें क्या करना चाहिए और हमें कई एनालिसिस रन करने पड़े और उसके बाद हमें फैसला लेने का टाइम मिला कि जहाज को कहां लैंड कराना है, जबकि सिमुलेशन में पायलट को ये सब नहीं सोचना पड़ता। बर्ड्स के साथ टकराने के तुरंत बाद वो प्लेन को एयरपोर्ट की तरफ मोड़ते हैं। ना ही उन्हें एनालिसिस रन करना पड़ता है और ना ही डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता होता है कि बर्ड्स के साथ टकराने के बाद उन्हें फटाफट एयरपोर्ट की तरफ मुड़ना है। सुली का लॉजिक 100% सही था। सभी लोग उससे एग्री करते हैं और NTSB फैसला लेती है कि सिमुलेशन में बर्ड्स के साथ टकराने के बाद 35 सेकंड्स का पॉज लिया जाएगा, जो टाइम सुली को एनालिसिस रन करने में और डिसीजन बनाने में लगा। इसके बाद जब NTSB सिमुलेशन रन करती है तो दोनों बार सिमुलेशन में जहाज एयरपोर्ट पर लैंड करने में नाकाम हो जाता है। इससे सबके सामने ये बात प्रूव हो जाती है कि सुली ने जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही लिया। अगर उसने वो फैसला नहीं लिया होता तो 155 लोगों की जान चली गई होती। उसी वक्त NTSB को ये खबर भी मिलती है कि उस जहाज के इंजन को पानी से बाहर निकाला गया है और उसे चेक करने के बाद ये प्रूव हो चुका है कि वो लेफ्ट साइड का इंजन भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था। NTSB दुनिया के सभी लोगों के सामने सुली से उस पर शक करने के लिए माफी मांगता है और सुली को हीरो घोषित किया जाता है। लेकिन सुली कहता है कि इसमें मैं अकेला हीरो नहीं हूँ, मेरे साथ जितने भी क्रू मेंबर्स थे या जिन्होंने पानी में लैंड करने के बाद लोगों की जान बचाई वो सभी हीरोज हैं। लोगों की जान बचाने में उन सभी का बराबर योगदान है। मूवी के लास्ट में हमें असली कैप्टन जैक सलनबर्ग की एक फोटो भी दिखाई जाती है। दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।